अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फेब 2024 के समिट्स। तो रायसीना डायलॉग का 9th एडिशन कंडक्ट किया गया। ये इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है टू डिस्कस जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। ये सालाना न्यू दिल्ली में होता है। इस बार इसको 115 कंट्रीज़ ने अटेंड किया। पीएम मोदी ने इनाग्रेट किया रायसीना डायलॉग को। ऑर्गेनाइज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने न्यू दिल्ली में। तो ये हमेशा न्यू दिल्ली में ही होता है। चीफ गेस्ट कौन थे? तो ग्रीक पीएम किरियाकोस मित्सोताकिस इस बारी के चीफ गेस्ट थे रायसीना डायलॉग्स में। ये पहली बारी है जब कोई हेड ऑफ स्टेट या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट ग्रीस से आया हो इंडिया में इन द लास्ट 15 ईयर्स। रायसीना डायलॉग की थीम थी हमारी चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। तो रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में हुए। ग्रीक पीएम किरियाकोस मित्सोताकिस हमारे चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड सोशल फोरम। तो वर्ल्ड सोशल फोरम काठमांडू नेपाल में कंडक्ट किया गया। ये एक फोरम है, ये एक एनुअल गैदरिंग है सिविल सोसाइटी के लोगों के, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की। इसका थीम था अनदर वर्ल्ड इज़ पॉसिबल। वर्ल्ड सोशल फोरम का एम होता है कैपिटलिज्म या फिर जो करंट ऑर्डर है हमारा नेशंस का, उसको डिक्रीज़ किया जाए और जेंडर इक्वालिटी, सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 62nd सेशन हुआ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट का। तो UNCST का 62nd सेशन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क UN का हेडक्वार्टर है। इसको चेयर किसने किया? इंडिया ने। सो इट वाज चेयर्ड बाय इंडिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है UN में, रुचिरा काम्बोज। ये रुचिरा काम्बोज है। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम काफ़ी बड़ी दी गई है, आप सिंपली इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन कमीशन सोशल डेवलपमेंट के लिए है। तो सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर गरीबी हटाई जाएगी। तो गरीबी हटा के हम अपने SDGs जो 2030 का गोल है हमारा, उसको अचीव करें। तो पॉवर्टी हमारा SDG 1 के अंडर आता है। तो थीम हो गई सोशल डेवलपमेंट वाया पॉवर्टी इरेडिकेशन टू अचीव SDG। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर स्किल्स समिट। फ्यूचर स्किल्स समिट ये मेटे ने ऑर्गेनाइज किया था गुवाहाटी में। इसका एम क्या है? जो हमारी यंगर जनरेशन, जो यूथ है, उसको नॉलेज प्रोवाइड की जाए AI ML में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में। ठीक है, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। नेक्स्ट MC13 ऑफ WTO। तो MC13 क्या है? 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये कहाँ कंडक्ट की गई है? अबू धाबी में, अबू धाबी UAE में। इंडियन डेलीगेशन की तरफ से कौन गया था? हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल। तो WTO मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस किस लिए होती है? ये WTO की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। ये हर 2 साल में मिलती है। इसमें ट्रेड मिनिस्टर्स जो हमारे हैं, कॉमर्स मिनिस्टर्स वगैरह, उनके रिप्रेजेंटेटिव या वो जाते हैं। तो WTO के बारे में देख लेते हैं। तो ये 1995 में बना था अंडर द मराकश अग्रीमेंट। WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। मेंबर्स हैं 164। इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों पे है। तो ये ट्रेड बिटवीन नेशंस से डील करता है, ट्रेड डिस्प्यूट सॉल्व करता है, करंट ट्रेडिंग सिस्टम को एनालाइज करके मॉडिफाई करता है। डायरेक्टर जनरल कौन है WTO के? नगोजी अकोंजो। ये फर्स्ट वुमेन है एंड फर्स्ट अफ्रीकन, ये नाइजीरिया से है, टू होल्ड दिस पोजीशन। नेक्स्ट है PM गतिशक्ति समिट। तो PM गतिशक्ति समिट हुई है हमारी न्यू दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज किया था FICCI एंड DPIIT ने। DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। तो PM गतिशक्ति योजना के बारे में देख लेते हैं। तो ये कनेक्टिविटी स्कीम है, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। इसके अंडर बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया था और उसमें 16 मिनिस्टर्स के जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं
उनको क्लब किया गया, एक जगह पे किया गया ताकि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो सके, लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। ये स्कीम स्टार्ट की गई थी अक्टूबर 2021 में। इसका मकसद यही है कि लोगों के मूवमेंट, गुड्स, सर्विसेज ईजिली हो सके। इस स्कीम ने इनकॉर्पोरेट कर लिया जो भारतमाला, सागरमाला, वाटरवेज, पोर्ट्स, उड़ान, डिफरेंट प्रोजेक्ट से अपने अंडर। नेक्स्ट है बिम्स्टेक की फर्स्ट एवर एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज की गई। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो इसमें 7 बिम्स्टेक मेंबर स्टेट्स पार्टिसिपेट किए। बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये कोऑपरेशन के लिए बनी है। 1997 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश ढाका में है। ढाका, बांग्लादेश। 7 मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स दिए हुए हैं। आप इसको सिंपली याद कर सकते हो। भीम ने MBBS NIT से की, तो इससे आपके मेंबर्स याद हो जाएंगे। भीम ने MBBS NIT से की, इसमें भीम से बिम्स्टेक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई। 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। तो ऑस्ट्रेलिया आप याद रखेंगे। थीम थी इसकी टूवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। कॉन्फ्रेंस एक कंसल्टेटिव फोरम है जिसमें इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे हमारा समिट सेक्शन कंक्लूड होता है। सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ फेब 2024। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी हुई जो वो थी धर्म गार्डियन। धर्म गार्डियन इंडिया एंड जापान के बीच में कंडक्ट की जाती है। कहाँ पे हुई है? राजस्थान में। अब देखते हैं इंडिया एंड जापान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती हैं। तो वो धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन, जाइमैक्स, शिन्यू मैत्री, मालाबार। मालाबार वैसे क्वाड की है बट जापान पार्टिसिपेट करता है। तो इनको याद करने का सिंपल एक निमोनिक है। ये धार्मिक वीर जी हैं। वीर मतलब पंजाब वाला ब्रदर। धार्मिक वीर जी शाइनी माला जपते हैं। धार्मिक वीर जी शाइनी माला जपते हैं। धर्म गार्डियन, वीर से वीर गार्डियन, जी से जाइमैक्स, शाइनी से शिन्यू एंड माला से मालाबार। नेक्स्ट हमारी है एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। ये कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, 3 कंट्री के बीच में होती है दोस्ती। तो ये 3 कंट्री कौन कौन सी है? मालदीव्स, इंडिया, श्रीलंका। ये अभी कंडक्ट की गई है मालदीव्स में। मालदीव्स की कैपिटल माले है। बांग्लादेश ऑब्जर्वर की तरह पार्टिसिपेट किया इसमें। तो दोस्ती एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? 3 कंट्रीज़, MIS। तो इसको सिंपली आप ऐसे याद कर सकते हो। आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त है, आप उसको मिस कर रहे हो। MIS, दोस्ती, मालदीव्स, इंडिया, श्रीलंका। नेक्स्ट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में और कौन सी एक्सरसाइजेज होती है? तो एक मित्र शक्ति भी है, एक स्लाइनेक्स भी है। मित्र दोस्ती ऐसे याद हो जाएगा, दूसरा स्लाइनेक्स ऐसे याद हो जाएगा भी। श्रीलंका, इंडिया, नेवल एक्सरसाइज। फिर इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक्यूवरेन होती है। फिर एक्सरसाइज वायु शक्ति कंडक्ट की गई 2024 की। ये कॉम्बैट एक्सरसाइज है। केवल इंडियन एयरफोर्स अपनी स्ट्रेंथ, अपनी डिफरेंट मिलिट्री टैक्टिक्स शो करता है उसमें। तो ये कहाँ कंडक्ट की गई? पोखरन, जैसलमेर में। नेक्स्ट है मिलान 2024। तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। इसको कंडक्ट किया गया है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इसमें नेवीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब जैसे US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, डिफरेंट कंट्रीज़ की नेवीज पार्टिसिपेट की। तो मिलन विशाखापट्टनम। तो इसको सिंपली हम ऐसे याद कर सकते हैं। आपकी कोई फ्रेंड है विशाखा, आप उससे मिलने गए, मिलने, विशाखा। नेक्स्ट है शांति प्रयास 4 मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये शांति प्रयास 4 कंडक्ट हो रही है। ये कंडक्ट हुई है काठमांडू, नेपाल में। इसमें 19 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया पार्टिसिपेट की। नेपाल के बारे में देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इसके हैं पुष्प कमल दहल। प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडुल।
कैपिटल है काठमांडू। सिंगापुर एयर शो, तो इंडियन एयरफोर्स का एक एरोबैटिक टीम गया था इसमें, सारंग। नेक्स्ट सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में सबसे पहले अभी हमारा गगनयान न्यूज़ में है, तो उसके अंडर व्योम मित्रा मिशन लॉन्च किया गया है। व्योम मित्रा मिशन करेगा क्या? तो ये जो हमारा इसरो ने ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था व्योम मित्रा, उसको स्पेस में लेके जाएगा एहेड ऑफ द मैंड गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन हमारा 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले हम एक टेस्टिंग फेज इसको माना जाएगा काइंडा, उसमें व्योम मित्रा को स्पेस में लेके जाया जाएगा ताकि अगर कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है बिफोर द मैंड मिशन, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सके। ये शेड्यूल्ड है फॉर लॉन्च बाय इसरो इन Q3 ऑफ 2024। तो गगनयान एस्ट्रोनॉट्स पीएम मोदी ने अनाउंस किया है हमारे, जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे स्पेस में। तो उनके नाम देख लेते हैं। तो एक उसमें शुभांशु जी हैं, एक अजीत, अंगद एंड बालाकृष्णन नायर। इनको पीएम मोदी ने एस्ट्रोनॉट विंग दिया है। इन 4 में से 3 पायलट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जो कि स्पेस में गगनयान मिशन के अंदर जाएंगे। इन एस्ट्रोनॉट्स के अगर आप नाम याद करना चाहें तो एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉट साब। तो एस से शुभांशु, ए से अजीत, ए से अंगद, बी से बालाकृष्णन। गगनयान मिशन से थोड़ी डिटेल से देख लेते हैं रिलेटेड। तो ये इंडिया का फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन है। मैन्ड मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि 3 मेल एस्ट्रोनॉट्स एंड 1 फीमेल रोबोट जो व्योम मित्र है उसको स्पेस में लेकर जाया जाएगा एट एन ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर फॉर अ 3 डे मिशन। फिर उसके बाद इनको वापस इंडियन वाटर्स में सेफली लैंड कराया जाएगा। तो लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज़ किया गया है गगनयान मिशन के लिए? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट, GSLV मार्क 3 रॉकेट यूज़ किया जाएगा गगनयान मिशन के लिए। इसमें एक क्रायोजेनिक फ्यूल भी यूज़ किया जाएगा, CE-20 क्रायोजेनिक फ्यूल। तो ये इंडिया का फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन है जो कि 2024-25 में लॉन्च होगा। अभी तक केवल 3 ही कंट्री हैं जो सक्सेसफुली मैन्ड मिशन अपना चला चुकी हैं और एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेके गई हैं। वो है USSR, US एंड चाइना। तो नेक्स्ट है न्यूज़ में आदित्य L1 मिशन। तो आदित्य L1 मिशन के साथ इसके अंदर एक पेलोड गया था। उस पेलोड का नाम था PAPA, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज। इसने डिटेक्ट किया है इम्पैक्ट ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन ऑन सोलर विंड। तो कोरोनल मास इजेक्शन होता क्या है? जो ये सन के सरफेस से ये प्लाज्मा जो निकल रहा है, हाईली मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा, इसको कहा जाता है CME। इसका इम्पैक्ट सोलर विंड पे क्या होगा ये डिटेक्ट किया है हमारे एनालाइज़र पैकेज ने, प्लाज्मा एनालाइज़र पैकेज ने। सोलर विंड होती है जो यहाँ से आपके हाईली चार्ज पार्टिकल्स जो निकलते हैं सन से, जो पूरे सोलर सिस्टम में घूम रहे होते हैं, वो सोलर विंड कहलाते हैं। तो हम देखते हैं आदित्य L1 मिशन है क्या। तो इसको इसरो ने लॉन्च किया था 2 सितंबर 2023 में। रॉकेट यूज़ किया था PSLV C-57। ये अभी ऑर्बिट कर रहा है अराउंड L1 पॉइंट। एम क्या है इसका? तो एम है इसका सन के क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना, जो आउटर लेयर्स हैं क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना, उसको स्टडी करना। तो हम L1 पॉइंट के बारे में देख लेते हैं कुछ। तो L1 पॉइंट को कहा जाता है लेग्रांज पॉइंट, ठीक है। ये वो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है बेसिकली ये 2 बिग बॉडीज़, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के बीच में, जहाँ पे आप किसी सैटेलाइट को पार्क कर सकते हो और वो वहाँ पे ऑर्बिट करने लग जाएगा, ठीक है, अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ दीज 2 मैसिव बॉडीज़। तो आदित्य L1 अभी यहाँ पे है, इस पॉइंट पे L1, इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 है। नेक्स्ट है हमारा पेस मिशन, PACE। तो इसको लॉन्च किया है नासा ने यूजिंग SpaceX Falcon 9 रॉकेट। अब इसका पर्पस क्या है? तो अगर आप पेस का
फुल फॉर्म देखेंगे तो प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम मिशन। तो यही इसका काम है। ये अर्थ ऑब्जर्व EOS है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। ये ऑब्जर्व करेगी ओशन एंड एटमॉस्फेयर को। नासा के बारे में देख लेते हैं। तो नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। नेक्स्ट है इसरो का सेकंड स्पेस पोर्ट। तो स्पेस पोर्ट उस लोकेशन को कहा जाता है जहाँ से सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च किया जाता है। तो ये इसरो का सेकंड है। कहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया है? कुलशेखरापट्टिनम विलेज, टुटुकड़ी या फिर ट्यूटिकोरिन, तमिलनाडु में। PM मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। फर्स्ट स्पेस पोर्ट कहाँ है हमारे इसरो का? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास 3 न्यूज़ रिलेटेड टू AI। गूगल ने अपना AI को अपडेट किया है। गूगल का AI पहले था AI चैटबॉट बार्ड, उसको अपडेट करके उसको रीनेम किया गया है जेमिनी। तो नया नाम उसका बार्ड का जेमिनी है। जेमिनी को AI कैपेबिलिटीज़ इन्हांस की गई है। तो AI चैटबॉट बेसिक होता क्या है? आप AI चैटबॉट से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई समरी जनरेट करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट की कोडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट फंक्शन, इंटेलिजेंट फंक्शन कर सकता है। तो इंडिया में भी AI चैटबॉट लॉन्च हो रहे हैं अब। तो एक हनुमान है, ये AI चैटबॉट है जिसको लॉन्च किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड भारत GPT ग्रुप ने। कुछ और AI चैटबॉट जो अभी पॉपुलर हैं वो देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा गूगल का है जेमिनी, ठीक है। चैट GPT है वो OpenAI का, इससे माइक्रोसॉफ्ट का भी बहुत बड़ा शेयर है। ग्रॉक है X या फिर ट्विटर का। फिर नेक्स्ट है एक सोरा, ये OpenAI का, जिससे माइक्रोसॉफ्ट का भी शेयर था, OpenAI का टेक्स्ट टू AI जनरेशन मॉडल है। टेक्स्ट टू AI जनरेशन मॉडल, तो बेसिकली आप इसमें कमांड दे सकते हो, फॉर एग्जांपल कि मेरे को ये इमेज जनरेट करके दो, ठीक है, तो वो दैट स्पेसिफिक इमेज जनरेट करके दे सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी प्रथम। तो प्रथम है क्या बेसिकली ये? तो ये एक AI बेस्ड विजन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये वर्ल्ड की फर्स्ट है नो कोड सॉल्यूशन फॉर वीडियो एनालिटिक्स। बेसिकली वीडियो एनालिटिक्स क्या होता है? कंप्यूटर किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है अपने आप, जैसे एयरपोर्ट पे यूज़ किया जाता है FRT, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, तो वो चीज़ को हम कहते हैं वीडियो एनालिटिक्स। तो इसको डेवलप किया है प्रथम को मुंबई बेस्ड कंपनी असर्ट AI। इसमें यूज़र विजन AI टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है विदाउट द नीड ऑफ कोडिंग। तो विजन AI या फिर कंप्यूटर विजन भी कहते हैं इसको। ये होता क्या है? तो इसमें बेसिकली आप यूज़ करते हो टेक्नोलॉजी टू मेक द कंप्यूटर सी द ऑब्जेक्ट्स द वे ह्यूमन सीज इट, ठीक है। डिजिटल इमेजेस, वीडियोस वो एनालाइज कर सकता है अपने आप। नेक्स्ट है युविका 2024 या फिर युवा विज्ञानी कार्यक्रम। तो ये स्टार्ट किया है इसरो ने। इसमें बेसिकली यंग स्टूडेंट्स या यंग साइंटिस्ट जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी स्पेस साइंस के बारे में, ओके, यंगर स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट न्यूज़ है न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है फॉर मोस्ट टाइम स्पेंट इन स्पेस। किसने बनाया है? रशिया के कॉस्मोनॉट है ओलेग। तो इन्होंने 879 डेज स्पेस में रहे हैं, यानी ISS में ही रहे हैं, ठीक है। इससे पहले रशिया के ही गेनाडी का रिकॉर्ड था 878 डेज का। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हो किसने बनाया है रिकॉर्ड। तो स्पेस में जब आप जाते हो तो ग्रेविटेशनल कम होती है, इसकी वजह से, ग्रेविटी कम होने की वजह से आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, तो लेग वीक हो जाती है, तो लेग से ओलेग। नेक्स्ट देखते हैं। तो चाइना ने अब ओपन किया है अपना 5th रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में, ठीक है, साउथ पोल में। तो स्टेशन का नाम है क्विनलिंग स्टेशन, ये रिसर्च स्टेशन है। इंडिया के देख लेते हैं हम कहाँ पे। तो इंडिया के साउथ पोल यानी अंटार्कटिका में 2 हैं, मैत्री एंड भारती। तो मैत्री 1989 से चल रहा है, भारती 2013 में ऑपरेशनलाइज हुआ था। फिर इंडिया के रिसर्च स्टेशन आर्कटिक में यानी नॉर्थ पोल में तो एक ही है केवल, हिमाद्री। ये कहाँ पे है? नॉर्वे के स्वेलबार्ड में। ये ऑपरेशनल है 2008 से। नेक्स्ट है वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेट मून लैंडर।
जो कि सक्सेसफुली मून पे लैंड किया है। तो ये बनाया है हमारा स्पेसक्राफ्ट ओडिसिस। ये ओडिसिस जो स्पेसक्राफ्ट है ये एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है IM इंट्यूटिव मशीन्स, US की कंपनी है, उसका था। मिशन का नाम था IM-1 मिशन। IM बेसिकली इंट्यूटिव मशीन है। ये सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड कर पाया है मून पे। तो इससे पहले जनवरी 2024 में US ने एक और अटैम्प्ट किया था जिसमें एक और प्राइवेट मून लैंडर गया था, पेरेग्रीन। ये इसकी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी एस्ट्रोबॉटिक। बट ये मिशन फेल हो गया था क्योंकि फ्यूल लीक की वजह से ये पहुंच नहीं पाया था। तो अब तक अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट सिंस 1972 मून पे कोई भी लैंड नहीं किया है। तो अपोलो 17 था जो लास्ट लैंड किया था दिसंबर 1972 में। नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक मिला है। ये एनाकोंडा है और ये डिस्कवर हुआ है अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में। ये इक्वेडोर में मिला था। इसकी लेंथ है 26 फीट। इस स्पीशीज़ का नेम दिया गया है यूनेक्टस अकियामा, जिसका मतलब है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। ये एक न्यू स्पीशीज़ ऑफ एनाकोंडा है। नेक्स्ट है, कॉटन कैंडी पे बैन लगाया गया है पुडुचेरी एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक डाई होती है रोडामीन बी। ये डाई कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर देती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, तो इंडिया का फर्स्ट सेप्टिक टैंक या फिर मैनहोल टैंक क्लीनिंग रोबोट बना है होमोसेप एटम। तो ये आउटसाइड आप ये सेप्टिक टैंक या मैनहोल को क्लीन कर सकते हैं। ये होमोसेप एटम है। इसमें बेसिकली एक सक्शन पाइप लगाई जाती है और उससे जो भी सक करके क्लीन किया जाता है। तो इसको स्टार्ट किया है या क्रिएट किया है, इसको एक स्टार्टअप है सोलिनास। सोलिनास बेसिकली बिजनेस इंक्यूबेटर इसने यूज़ किया था IIT मद्रास का। नेक्स्ट है, वर्ल्ड की फर्स्ट एयर टैक्सी। तो दुबई स्टार्ट करने जा रहा है। दुबई ने अग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, आयरन ओर के डिपॉजिट मिले हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा, करौली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। नेक्स्ट है, इनसेट 3DS। ये मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट है। इसका मतलब ये वेदर फोरकास्ट करेगी, इन्वायरमेंट मॉनिटर करेगी। ओके, तो इसको लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा यूजिंग रॉकेट GSLV F-14। ये थर्ड है इनसेट सीरीज़ की। इससे पहले इनसेट 3D एंड इनसेट 3DR लॉन्च किया जा चुका है। नेक्स्ट, तो एक्सो प्लैनेट मिला है एक TOI 715b। तो नासा ने एक्सो प्लैनेट डिस्कवर किया है। इसमें पॉसिबिलिटी है लिक्विड वाटर की। नेक्स्ट है, इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी इंडिया की लार्जेस्ट कहाँ बनाई गई है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा बनाई गई है? NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? बेसिकली आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करके वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो वाटर को ब्रेक करते हो आप H2NO में, तो ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये लॉन्च हुआ था जनवरी 23 में। इसका आउटले है अराउंड 20,000 करोड़। इसका एम है इंडिया को ग्लोबल हब बनाना फॉर प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन। हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी गोल क्या है कि एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाए। अलॉन्ग साइड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड की जाए 125 गीगावाट की बाय 2030। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हम ऐड करेंगे, वो भी हमारा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में यूज़ होगा। नेक्स्ट है तालाबीरा थर्मल पावर प्लांट। तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है PM मोदी ने उड़ीसा में, संबलपुर उड़ीसा में। तो इसमें एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि मान लो ये पिजन है, इसको ताला मारा ताकि ये उड़े ना। तो ताला मार से तालाबीरा, उड़े से उड़ीसा। नेक्स्ट, तो न्यू फ्लाइंग डायनासोर के फॉसिल मिले हैं। कहाँ मिले हैं? स्कॉटलैंड में। ओके, फ्लाइंग डायनासोर के फॉसिल। इसका नाम बेसिकली था उस टाइम पे कियोप्टेरा इवेंसिए। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ मिला है? स्कॉटलैंड में।
नेक्स्ट है वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, तो इसका नाम है लिंगोसैट प्रोब। इसको लॉन्च कौन करेगा? नासा एंड जापान का जाक्सा। तो हम वुडन सैटेलाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो अगर हम वुडन सैटेलाइट यूज़ करना स्टार्ट कर लेते हैं तो पहली बात तो हम बायोडिग्रेडेबल सैटेलाइट्स यूज़ करेंगे जो कि हमारे लिए सही रहेगा इन्वायरमेंट के लिए। दूसरा है कि इसको ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए फ्यूल और ये सब बहुत ही कम लगेगा, ठीक है, तो इसलिए वुडन सैटेलाइट्स पे जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट है इंडस ऐप स्टोर। तो ये ऐप स्टोर जैसे आपका गूगल प्ले स्टोर होता है, एप्पल ऐप स्टोर होता है, उसी की तरह होगा। ये इंडिजेनस या फिर इंडिया मेड एंड्रॉयड ऐप स्टोर है, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया है? वॉलमार्ट ओन्ड कंपनी एक है, फ़ोनपे। ये यूपीआई सॉल्यूशन भी ऑफर करती है फ़ोनपे, तो इसका ऐप होगा इंडस ऐप स्टोर। नेक्स्ट है फाइटर एयरक्राफ्ट KAAN कान, तो ये सक्सेसफुली टेस्ट किया है टर्की ने। नेक्स्ट है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, ये 10 फिलेरिया अफेक्टेड स्टेट्स में चलाया जा रहा है, ठीक है। कौन चला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इंडिया का एम कब है फिलेरिया को एंड करने का? 2027। तो लिम्फेटिक फिलेरिसिस होती क्या है? तो ये एक पैरासिटिक डिजीज़ होती है जो लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक नोड्स के आपको अफेक्ट करती है, जिससे स्वेलिंग हो जाती है। तो ट्रांसमिशन ऑफ ये पैरासाइट कहाँ से आता है? इन्फेक्टेड मस्कीटो बाइट से, ठीक है। ये नीमाटोड्स, राउंडवॉर्म्स आपके पैरासाइट है। नेक्स्ट न्यूज़ है सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड। तो ये न्यूज़ में है क्योंकि बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स एज 9 to 14 स्टार्ट किया जाएगा फॉर प्रिवेंटिंग अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? तो इसका कॉज होता है एक वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर कॉज करता है इन द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। इसको प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीनेशन से अगर HPV वैक्सीन लगवाई जाए। नेक्स्ट है नेक्सकार 19। तो नेक्सकार 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंडिया की फर्स्ट होम ग्रोन CAR-T सेल थेरेपी है। तो CAR-T सेल थेरेपी होता क्या है पहले? तो ये बेसिकली जो आपके इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर T सेल्स होते हैं। तो T सेल्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि वो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये है CAR-T सेल थेरेपी। तो इंडिया की फर्स्ट होम ग्रोन CAR-T सेल थेरेपी है जिसका नाम है नेक्सकार 19। अब सीडेस्को ने इसको यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया है। ये मोर अफोर्डेबल होगी कैंसर पेशेंट्स के लिए एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर इफेक्टिव। ओके, मोर इफेक्टिव है ये, ठीक है। नेक्स्ट है तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हेल्थ इमरजेंसी ओवर डेंगू डिक्लेयर की गई है। तो डेंगू हमारा मस्कीटो बॉर्न फीवर होता है, ठीक है। कॉज इसका वायरस होता है, ये स्प्रेड करता है एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस मस्कीटो के बाइट से। अभी मार्च में एक और जगह पे हुआ था ये, मार्च में अभी पेरू में भी ये पेरू यहाँ पे पेरू में भी अभी डेंगू के लिए मेडिकल इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। तो पेरू एंड रियो डी जेनेरियो। तो नेक्स्ट हम अपना इन्वायरमेंट सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले है वन तारा इनिशिएटिव। ये लॉन्च किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंड रिलायंस फाउंडेशन ने। इसका एम है रेस्क्यू करना एनिमल को एंड उसको रिहेबिलिटेट करना। इसके लिए एक सेंचुरी बनेगी 3000 एकड़ की। कहाँ बनेगी? गुजरात के जामनगर में रिलायंस का एक रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। उस कॉम्प्लेक्स का जो ग्रीन बेल्ट होगा वहाँ पे। ग्रीन बेल्ट क्या होता है? सिटी के अराउंड वो एरिया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है CMS COP 14। तो क्या है ये? तो ये 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, ठीक है। डिफरेंट पार्टीज़ मिलेंगी, किस लिए? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए। तो यहाँ पे माइग्रेटरी स्पीशीज़ के कंजर्वेशन को डिस्कस किया जाएगा। तो CMS COP 14 कहाँ हुआ है? उज़्बेकिस्तान के समरखंड में। थीम थी इसकी नेचर नोज नो बॉर्डर्स। इसमें डिसीजन ये लिया गया कि CMS के अपेंडिक्स में 14 स्पीशीज़ को ऐड किया गया है। तो ये स्पीशीज़ को अब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा।
फिर उसके बाद एक रिपोर्ट लॉन्च की इनने, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज़ रिपोर्ट। 13 COP कहाँ हुआ था? तो ये गांधीनगर में हुआ था 2020 में। CMS के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। तो फर्स्ट टाइम 2023 में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर एवरेज जो इंक्रीज़ किया वो 1.5 डिग्री से ऊपर चला गया था। तो पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, पेरिस एग्रीमेंट कहाँ हुआ था? COP20 2015 में, जहाँ पे ISA भी बना था। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ये रिस्ट्रिक्ट करता है एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इंक्रीज़ होने से। ठीक है, एंड कहता है कि प्रेफरेबली 1.5 से भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। कुछ और हमारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के एग्रीमेंट है, एक बार आप देख लेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, तो एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड वाटर अमेंडमेंट बिल 2024 लेके आया है। ये बिल, दिस बिल सीक्स टू अमेंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, ये इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा होगा। तो इस बिल के अंडर आपकी दो बॉडीज़ बनी हुई हैं, स्टेट एंड सेंटर की पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। ठीक है, ये दो बोर्ड्स इसी एक्ट के अंडर बने हुए हैं। सर 2024 का जो बिल है ये क्या करना चाह रहा है? ये कुछ माइनर वायलेशंस हैं छोटी मोटी, उनको डीक्रिमिनलाइज कर देगा। ठीक है, एंड इंस्टेड इम्पोज पेनल्टी करेगा डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूशन मैटर इन वाटर बॉडीज़ पे। तो इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्ट्स ये हैं हमारे सारे के सारे। ये क्वेश्चन में आते हैं, कभी ऑर्डर पूछते हैं, कभी ईयर पूछते हैं इनका। तो सिंपली इसका एक निमोनिक है, वी वॉन्ट फेवर फॉर इन्वायरमेंट। WW फेवर की स्पेलिंग बस FAEBR हो जाता है, तो WWFAEBR, आर से आपका फॉरेस्ट राइट है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, उड़ीसा ने अपना 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, BHS। तो उसका नाम है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होती क्या है? ये एक यूनिक इकोसिस्टम होता है विद रिच बायोडाइवर्सिटी। कैसे डिक्लेयर की जाती है? तो स्टेट नोटिफाई करता है इन कंसल्टेशन विद द लोकल बॉडीज़। डिफेंस की बस एक ही न्यूज़ है, स्काई गार्डियन ड्रोन। तो इंडिया परचेस करने वाला है 31 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन। ये MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन है फ्रॉम USA फॉर नियरली $4 बिलियन। नेक्स्ट हम इकोनॉमी सेक्शन कवर कर रहे हैं। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से 4 कंट्रीज़ को निकाल दिया गया है। वो कंट्रीज़ हैं UAE, युगांडा, बारबाडोस एंड जिब्राल्टर। FATF के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो FATF G7 कंट्रीज़ ने बनाया था 1989 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, प्रेसिडेंट राजा कुमार है। एम है इसका मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करना। FATF 2 लिस्ट मेंटेन करता है, एक है ग्रे लिस्ट, एक है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज़ को डाला जाता है जिनको वार्निंग दी गई है कि वो ये एक्टिविटीज़ बंद करें। ब्लैक लिस्ट में नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ को डाला जाता है। ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब होता है उस कंट्री के ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड अदर काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। FATF के मेंबर हैं 38 कंट्रीज़ एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया FATF का मेंबर बना था 2010 में। ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज़ हैं 3, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार। तो इसका निमोनिक है किम ब्लैक लिस्टेड, किम जोंग उन ब्लैक लिस्टेड, KIM। नेक्स्ट है हमारा FATF में, अभी हमने देखा था राजा कुमार, FATF के प्रेसिडेंट है, ये राजा कुमार है, सॉरी राजा कुमार। तो राजा कुमार का टर्म ख़त्म होने जा रहा है। नेक्स्ट FATF के प्रेसिडेंट बनेगी एलिसा डे एंडा मेड्रासो, ये मैक्सिको की है। नेक्स्ट है, तो IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अब जर्मनी बन गई है। तो जर्मनी ने जापान को ओवरटेक किया है एंड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। तो अब 5 बिगेस्ट इकोनॉमी हमारी कौन सी है? अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, इंडिया। इंडिया 5th नंबर पे आता है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, अच्छे गुरुजी टीचर्स गुड इकोनॉमिक्स। तो अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, इंडिया।
IMF का कुछ स्टैटिक है, ये आप रीड कर सकते हैं। कौन बन गया है टॉप इंडिया का एड रिसिपिएंट? एड मतलब ग्रांट्स, लोन्स। तो इंडिया ने 6500 करोड़ फॉरेन गवर्नमेंट्स को एड प्रोवाइड किया है। टॉप रिसिपिएंट कौन है हमारा? भूटान सबसे पहले है, फिर मालदीव्स, फिर नेपाल, फिर म्यांमार। इसको ऑर्डर को आप इस निमोनिक से याद रख सकते हैं कि इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ लोन या ग्रांट मांग रही है, तो इंडिया कह रहा है बहुत माल ना मांग। तो बहुत से भूटान हो गया, माल से मालदीव्स, ना से नेपाल और मांग से म्यांमार। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये फर्स्ट कंपनी बन गई है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी इन द स्टॉक मार्केट। फिर ग्रुपिंग में टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 लाख करोड़ क्रॉस कर चुकी है। तो ये फर्स्ट इंडियन बिजनेस ग्रुप बन चुका है टाटा ग्रुप, एंड फर्स्ट इंडियन कंपनी बन चुकी है रिलायंस। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडर्स बताए हुए ये पूछ लिए जाते हैं, इनको आप रीड करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किया है $200 मिलियन का लोन पैक्ट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये लोन पैक्ट किस लिए साइन किया गया है? ताकि असम में ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से जो फ्लड बैंक्स का इरोजन हो रहा है उसे रोका जा सके। नेक्स्ट है कौन सी फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बनी है जिसने इंडिया का यूपीआई रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए अडॉप्ट किया है? रिटेल ट्रांजैक्शन आपकी डे टू डे ट्रांजैक्शन होती है, तो वो यूरोपियन कंट्री है फ्रांस। रिवीजन देख लेते हैं इसमें। तो नेपाल है जो फर्स्ट ओवरऑल फॉरेन कंट्री बनी है इंडिया का यूपीआई यूज़ करने वाली। यूपीआई लॉन्च किया था हमारे एनपीसीआई ने 2016 में। नेक्स्ट है यूपीआई एंड रुपए कार्ड। तो इंडिया का यूपीआई लॉन्च किया गया दो कंट्रीज़ में 2024 में, श्रीलंका एंड मॉरिशियस में। फिर उसके बाद इंडिया का रुपए कार्ड लॉन्च किया गया मॉरिशियस में। नेक्स्ट है आरबीआई ने इम्पोज किया है रिस्ट्रिक्शन ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक पीपीबी पे। क्यों किया है? फॉर द नॉन कंप्लायंसेस एंड सुपरवाइजरी कंसर्न्स। तो बेसिकली कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का कंसर्न है जिसकी वजह से इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो आपका पीपीबी 15 मार्च के बाद काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड का टॉप व्हीकल एक्सपोर्टर 2023 में चाइना बन गया, तो चाइना ओवरटुक जापान। नेक्स्ट है एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स निकालता है आरबीआई। तो डीपीआई की वैल्यू आई है हमारी, ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बताता है कितनी डिजिटाइजेशन हुई है कंट्री में, कितना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स को यूज़ किया जा रहा है, ये सब चीज़ें। तो डीपीआई की वैल्यू सितंबर 23 में आई है 418 की, बेस ईयर 2018 का। तो बेस ईयर पे हमारी डीपीआई की वैल्यू थी 100, अभी हमारे सितंबर 23 में 418। नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ने जेएनके का इंटरिम बजट लॉन्च किया। वो बजट था फॉर 1.18 लाख करोड़ या फिर $14 बिलियन का। जेएनके के एलटी गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट पेटीएम के ई कॉमर्स का नाम चेंज हो गया है पाई प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट तो इंडियन फार्मर्स का दिल्ली चलो प्रोटेस्ट चल रहा है एंड डिमांड चल रहा है एमएसपी को बढ़ाने का। तो फार्मर्स का डिमांड है एमएसपी को लीगल गारंटी बनाया जाए, एंड एमएसपी फॉर्मूला जो यूज़ किया जाता है वो एमएस स्वामीनाथन कमीशन के 2006 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हो। तो 2006 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एमएसपी की टोटल इक्वेट करके आता है वो वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग एमएसपी कैलकुलेट की जाए। एमएसपी होती क्या है? तो एमएसपी होती है वो लोएस्ट रेट जिस पे गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट एजेंसीज क्रॉप बाय करती हैं फार्मर्स से। ये फार्मर को प्रोटेक्ट करता है मार्केट फ्लक्चुएशन से। एमएसपी का कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है? तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर एक बॉडी है सीएससीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये एमएसपी रेकमेंड करती है गवर्नमेंट को। तो एमएसपी रेकमेंड करती है 22 क्रॉप्स के लिए एंड 24 कमोडिटीज़ के लिए। तो टोटल क्रॉप्स कितनी है? 22। फिर एफआरपी रेकमेंड करती है ये शुगर के लिए, फेयर
फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसेस। तो ये रिकमेंड करती है CCCEA को, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, चेयर्ड बाय PM। ये अप्रूव करते हैं एंड MSP को अनाउंस कर देते हैं। नेक्स्ट है पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन विजय शेखर शर्मा रिज़ाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो अर्लियर RBI ऑलरेडी ऑर्डर दे चुकी है PPB को स्टॉप करने की अपनी एक्टिविटीज़ आफ्टर March 15। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो असम ने नेम किया है अपना ऑफिशियल स्टेट फ्रूट, वो है काजी नीमू या फिर सिट्रस लेमन। पंजाब ने डिक्लेयर किया अपना स्टेट आइकन फॉर लोकसभा इलेक्शंस, वो है शुभमन गिल। नेक्स्ट, नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है बिहार के स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। ये क्या करेगी? ये डिज़ास्टर अलर्ट देगी फार्मर्स एंड पब्लिक को। कंट्री का, इंडिया का फर्स्ट कॉपर क्लैड बापू टावर बनने जा रहा है, ये पटना में। ये महात्मा गांधी को डेडिकेटेड होगा। इसकी हाइट होगी टोटल 120 फीट। फिर है उत्तर प्रदेश का फर्स्ट टॉर्टोइस कंजर्वेशन रिजर्व, ये बन रहा है सरयू रिवर पे, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। तो सरयू रिवर जो है हमारी, ये ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर की, और ये जानी जाती है रिच टर्टल डाइवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन गया है 100% कवरेज अंडर हर घर जल स्कीम रीच करने के लिए? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ये 10th स्टेट है ओवरऑल। फर्स्ट स्टेट था हमारा गोवा एंड फर्स्ट यूटी था अंडमान निकोबार। जल जीवन मिशन हमारा 2019 में लॉन्च हुआ था। इसमें 55 लीटर पर डे वाटर दिया जाएगा रूरल हाउसेस को वाया टैप कनेक्शन। नेक्स्ट है, डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव चला रहा है कर्नाटका। तो इसका एम है रिस्पॉन्सिबल गेमिंग इन्वायरमेंट डेवलप करना। नेक्स्ट है धामी अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन, तो ये चला रहा है उत्तराखंड। इसका एम है उत्तराखंड को ड्रग फ्री करना बाय 2025। नेक्स्ट है CM वयोश्री योजना, तो वयोश्री सीनियर सिटीजन्स के लिए है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट चला रहा है। इसमें उनको केयर ऑफर की जाएगी, हेल्प ऑफर की जाएगी जो फिजिकल या फिर मेंटल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हो। नेक्स्ट है EV उपयोग पोर्टल, तो हमने देखा था सबसे ज़्यादा EV का है उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, किस लिए? EVs को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है आदि योगी शिवा की स्टैचू लगाई जाएगी, तो ये 242 फीट स्टैचू होगी। कहाँ पे लगेगी? नोएडा UP। नेक्स्ट है वन मित्र स्कीम, ये हरियाणा चला रहा है, किस लिए? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए इन ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज़ इन नॉन फॉरेस्ट एरियाज़, वो एरियाज़ जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है वहाँ पे ट्रीज़ लगाए जाए। नेक्स्ट है बैगलेस स्कूल्स इनिशिएटिव, तो ये मध्य प्रदेश चला रहा है। इसमें वंस अ वीक स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 12 को बैग लेके जाने की ज़रूरत नहीं है स्कूल में। नेक्स्ट है असम हीलिंग प्रैक्टिसेस बिल, तो इसमें मैजिकल हीलिंग पे बैन लगाया गया है असम में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में अभी ऑर्गेनाइज हुआ था ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, कहाँ पे हुआ था ये? लखनऊ में। तो PM मोदी ने लॉन्च किया, PM मोदी गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया 14,000 प्रोजेक्ट्स वर्थ 10 लाख करोड़, और उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा वहाँ पे श्री कालकी धाम टेम्पल का, कहाँ पे? संबल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, तो इसमें मंथली पेंशन दिया जाएगा 2,000 रुपीज़ का लेबरर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स को जो राजस्थान के हैं हैविंग एज ग्रेटर देन 60। नेक्स्ट है बारसिंगर सोलर पावर प्लांट, तो ये सोलर पावर प्लांट लगा है बीकानेर राजस्थान में। इसकी कैपेसिटी है 300 मेगावाट। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लांट। कुछ स्टैटिक पोर्शन है, आप देख सकते हैं। इसमें टोटल सोलर कैपेसिटी हमारी सबसे ज़्यादा राजस्थान में है एंड रूफटॉप सोलर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा गुजरात में है। नेक्स्ट है इंस्पायर्स प्रोग्राम, तो इंस्पायर्स प्रोग्राम
ये वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है। तो ये सिक्किम गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है। इसमें वर्ल्ड बैंक की जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये लोन देगी $100 मिलियन का फॉर द इंस्पायर्स प्रोग्राम। इंस्पायर्स प्रोग्राम है क्या? ये ट्रेनिंग, अपस्किलिंग एंड प्रोवाइडिंग जॉब्स फॉर वुमेन एंड यूथ के लिए। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। CM है इनके प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा में 1 एंड राज्यसभा में 1 सीट है इनके पास। नेक्स्ट है स्वयं योजना। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। इसमें लोन, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट यूथ को टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। तो नेक्स्ट सेक्शन हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स ऑफ फरवरी 2024। तो 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमारे कंडक्ट हुए थे तमिलनाडु में। इसमें मैस्कॉट था वीरा मंगई। मेडल टैली में फर्स्ट रहा महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, देन हरियाणा। न्यू स्पोर्ट्स जो इंट्रोड्यूस हुए थे इसमें वो था स्क्वॉश। डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट था सिलंबम। बेस्ट एथलीट का अवार्ड मिला स्विमर वृत्ति अग्रवाल ऑफ तेलंगाना को। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे वो मध्य प्रदेश में हुए थे और उसमें भी महाराष्ट्र टॉप पे रहा था। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो विंटर गेम्स हमारे हुए थे 2 फेजेस में। कुछ स्पोर्ट्स हुए थे हमारे लेह लद्दाख में और कुछ हुए थे गुलमर्ग JNK में। मैस्कॉट थे इसमें ये स्नो लेपर्ड शीनेशी। मेडल में फर्स्ट आए आर्मी, देन कर्नाटका, देन महाराष्ट्र। कुछ रिलेटेड डेटा देख लेते हैं। तो LG ऑफ JNK मनोज सिन्हा है एंड LG ऑफ लद्दाख BD मिश्रा है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये कंक्लूड हुआ है गुवाहाटी असम में। ये फर्स्ट टाइम है ऐसा कि हमारे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कंडक्ट किए गए हैं। तो मैस्कॉट थे इसमें अष्टलक्ष्मी, ये बटरफ्लाई। विनर थे फर्स्ट आए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, देन LPU, देन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। इनको याद करने का ट्रिक है, यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस होते हैं तो CLG, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, LPU एंड गुरु नानक। 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे हमारे उत्तर प्रदेश में और उसमें विनर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है टॉर्च बेयरर फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बने हैं अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा फर्स्ट एवर ओलंपिक गोल्ड विनर है इंडिया के। तो ये गोल्ड जीते थे मेंस एयर राइफल इवेंट में बीजिंग 2008 ओलंपिक्स में। नेक्स्ट देखते हैं। तो नीरज चोपड़ा को ऑनर किया गया है। इनका प्लाक इंस्टॉल किया गया था स्विट्ज़रलैंड के आइस पैलेस में। ये इनका प्लाक है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ देख लेते हैं पहले। तो ये हमारे करंट ओलंपिक चैंपियन है एंड वर्ल्ड चैंपियन इन मेंस जैवलिन थ्रो है। नेक्स्ट न्यूज़ है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इंडिया के लिए कि इंडिया गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में। इसमें इंडियन वुमेन गोल्ड मेडल जीती अगेंस्ट थाईलैंड एट द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप। नेक्स्ट है अंडर 19 वर्ल्ड कप हुए हमारे मेंस क्रिकेट में। तो ऑस्ट्रेलिया जीता बाय डिफीटिंग इंडिया। फिर है SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप। तो इंडिया एंड बांग्लादेश को इसमें जॉइंट विनर डिक्लेयर दिया गया था। SAFF है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। नेक्स्ट है फास्टेस्ट 10K रन्स इन T20 किसने बनाया? पाकिस्तान के बैट्समैन है बाबर आजम। फिर शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ हमारे 2024 का। उसमें गोल्ड मेडल मिला था मेंस एयर राइफल इवेंट में दिव्यांश सिंह पवार को। तो कलाम एंड कवच डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल हुआ कहाँ पे? पुणे में। इसमें 2 बुक्स लॉन्च की गई थी। पहली है रशिया गाजा ताइवान अ वर्ल्ड एट वॉर, ये अजय सिंह के द्वारा है। दूसरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, यह है अमित सिन्हा एंड विजय खरे के द्वारा। ये बुक लॉन्च की गई थी CDS अनिल चौहान के द्वारा। नेक्स्ट एक बुक है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी। तो ये लॉन्च की है SD मुनी ने। 2 और इम्पॉर्टेंट बुक है।
हिंदी के गद्य साहित्य एंड योगा के विविध आयाम, ये दोनों की दोनों बुक है रामचंद्र तिवारी की। फिर गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई, उनने अपनी एक बुक लॉन्च की है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा डेज का। तो इम्पॉर्टेंट डेज हम देखेंगे फरवरी 2024 के। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये मनाया गया 1 फेब को। DG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कौन है? राकेश पाल। सेकंड है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, तो ये हमने पहले भी देखा है 2 फेब को मनाया जाता है। इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तो ये मनाया जाता है टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ रैमसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। 2 फेब 1971 को साइन हुआ था। ये रैमसर सिटी है ईरान की, वहाँ पे। फिर उसके बाद इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया ये इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है वर्ल्ड कैंसर डे, तो ये मनाया गया 4 फेब को। थीम था इसमें क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये 6 फेब को मनाया जाता है। इसमें थीम थी हर वॉइस हर फ्यूचर। नेक्स्ट है वर्ल्ड पल्सेस डे, ये पल्सेस है हमारी सारी, तो ये मनाया जाता है 10 फेब को। थीम था इसमें पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, तो ये 11 फेब को मनाया जाता है। थीम है इसमें क्लोजिंग द जेंडर गैप इन साइंस एक्सेलरेटिंग एक्शन। फिर है वर्ल्ड यूनानी डे, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली ऑन 11 फरवरी। ये मार्क करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान, ये यूनानी प्रैक्टिशनर थे। नेक्स्ट है अभी 200th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो फरवरी 12 को इनका बर्थडे मनाया जाता है। तो इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो इनका पहले नाम मूलशंकर तिवारी था और ये गुजरात में पैदा हुए थे। ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं 1875 में बॉम्बे में। बाद में आर्य समाज का हेडक्वार्टर लाहौर में शिफ्ट हो जाता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड फादर ऑफ इंडिया एंड मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। इनकी फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट है नेशनल वुमेंस डे, तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। ये सेलिब्रेट करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था CDM में गांधी जी के साथ, सॉल्ट सत्याग्रह में, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इनका रोल था। रिलेटेड डेटा इनके बारे में तो इंटरनेशनल वुमेंस डे हमारा 8 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल वुमेंस डे 13 फेब को। नेक्स्ट है वर्ल्ड पेंगोलिन डे, तो ये पेंगोलिन है, तो ये 17 फेब 2024 को मनाया गया इस बार। ये एवरी ईयर 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी पे मनाया जाता है। पेंगोलिन के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक ओनली मैमल है जो स्केल से कवर्ड है। स्टेटस क्या है? IUCN स्टेटस पेंगोलिन का, इंडियन पेंगोलिन का इंडेंजर्ड है। ये वर्ल्ड में मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल है, तो चाइना में इसकी बहुत डिमांड है। पेंगोलिन के स्केल्स से वहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी जयंती, तो ये 19 फेब को मनाई गई। छत्रपति शिवाजी ग्रेट मराठा एम्पायर थे, फाउंडर थे ग्रेट मराठा एम्पायर के। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, तो ये 20th फेब को मनाया जाता है। इसका थीम था ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस, ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग अलायंसेस। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। इसकी थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजनरेशनल लर्निंग। नेक्स्ट है गुरु रविदास जयंती मनाई गई अभी 24 फरवरी को, तो ये बर्थ एनिवर्सरी है गुरु रविदास की। ये सेंट थे नॉर्थ इंडियन भक्ति मूवमेंट के। इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो इन्होंने रविदासिया रिलीजन की स्थापना की थी। ये स्पिरिचुअल गुरु माने जाते हैं मीराबाई के। ये कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं भक्ति सेंट पोएट कबीर के। तो बोथ कबीर एंड रविदास
आर कंसिडर्ड डिसाइपल्स ऑफ रामानंदा। नेक्स्ट है सेंट्रल एक्साइज डे। तो ये 24 फरवरी को मनाया जाता है एंड दिस डे मार्क्स द फाउंडेशन ऑफ CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। नेक्स्ट है वर्ल्ड NGO डे। तो ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम थी बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ NGOs इन अचीविंग द SDGs। तो ये किस लिए मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट करता है द रोल ऑफ NGOs डन टू हेल्प पीपल एंड इम्प्रूव सोसाइटी। तो NGOs गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती हैं। नेक्स्ट है नेशनल साइंस डे। तो ये मनाया जाता है एवरी ईयर 28 फरवरी को। इसकी थीम थी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत। तो ये डे कमेमोरेट करता है डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय CV रमन। सर CV रमन ने रमन इफेक्ट 28 फेब 1928 को डिस्कवर किया था। इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में एंड भारत रत्न मिला था 1954 में। नेक्स्ट हम कुछ ऑबिचुरी देख लेते हैं। तो नामीबियन प्रेसिडेंट पास्ट अवे एट 82। तो ये कौन थे? हेग गाइंगोब। हेग गाइंगोब नामीबियन प्रेसिडेंट। तो नामीबिया कहाँ है? यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। इसकी कैपिटल है विंडहोक। तो कौन नए प्रेसिडेंट बने हैं नामीबिया के? तो नांगोलो बुम्बा नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं हमारे नामीबिया के। PM है सारा एंड कैपिटल है विंडहोक। नेक्स्ट है मनोहर जोशी पास्ट अवे एट द एज ऑफ 86। तो ये फॉर्मर लोकसभा स्पीकर थे मनोहर जोशी एंड फॉर्मर CM ऑफ महाराष्ट्र रह चुके हैं। नेक्स्ट है पंकज उदास। तो ये लेजेंडरी गज़ल सिंगर थे एंड प्रोलॉन्ग इलनेस के बाद ही पास्ट अवे एट द एज ऑफ 73। कुछ फेस्टिवल्स देख लेते हैं अब। तो सबसे पहले है समक्का सरलामा जतारा। तो ये लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है एशिया का, मनाया जाता है तेलंगाना में। नेक्स्ट है दोमोश महोत्सव। ये मनाया जाता है लद्दाख में। ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो मार्क ऑफ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल गीता महोत्सव। तो ये फर्स्ट टाइम फॉरेन सॉइल में मनाया जा रहा है। तो कहाँ पे? कोलंबो श्रीलंका में। इसका एम है भगवद गीता की टीचिंग्स को प्रमोट करना। नेक्स्ट है पर्पल फेस्ट। तो ये मनाया गया राष्ट्रपति भवन में न्यू दिल्ली में। इसको इनॉग्रेट किया था हमारे प्रेसिडेंट ने। ये किस लिए मनाया जाता है? दिव्यांगजन्स के लिए। इसका एम है इंक्लूसिविटी एंड अवेयरनेस रेज करना अबाउट डिसेबिलिटीज़ वाया इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ एंड एग्जीबिशन। तो रिलेटेड डेटा देख लेते हैं हम इसमें। तो पर्पल फेस्ट हमारा मनाया गया राष्ट्रपति भवन में। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का मनाया गया था गोवा में जनवरी 2024 में। नेक्स्ट है सोमिनसाई फेस्टिवल। तो ये जापान का फेस्टिवल है जो रिसेंटली अब ड्यू टू एजिंग पॉपुलेशन बंद किया जा रहा है। नेक्स्ट है लाहौल शरद उत्सव या फिर विंटर फेस्टिवल। तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। इसमें पोस्ट स्नोफॉल्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं, कंपटीशन होते हैं एंड स्नो स्पोर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है इंडिया का सेकंड फ्रोज़न लेक मैराथन। तो ये सेकंड टाइम कंडक्ट किया गया है। कहाँ पे? पंगोंग फ्रोज़न लेक में। ये लद्दाख में है। सो दिस इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रोज़न लेक मैराथन। इसमें विनर मैराथन के रहे भगवान सिंह एंड महेश खुराना, भोपाल से हैं ये। एम क्या है इसका? अवेयरनेस रेज करना अबाउट द रैपिड मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स। नेक्स्ट है सूरजकुंड मेला। तो ये मनाया जाता है सूरजकुंड ग्राउंड फरीदाबाद में। थीम स्टेट था इस बारी गुजरात। नेक्स्ट है ताज महोत्सव। तो ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। इसमें कल्चरल फेस्टिवल है जहाँ पे आर्ट क्राफ्ट एंड क्विजीन शो किया जाता है। नेक्स्ट है भारत रंग महोत्सव। तो ये इंडिया का बिगेस्ट थिएटर फेस्टिवल है, मनाया जाता है कच्छ गुजरात में। नेक्स्ट है दिव्य कला मेला।
तो ये मनाया गया अगरतला त्रिपुरा में। यहाँ पे दिव्यांग आर्टिसंस के द्वारा प्रोडक्ट जो बने होते हैं उनको डिस्प्ले फॉर सेल रखा गया था। नेक्स्ट है आदि महोत्सव। तो ये भी ट्राइबल फेस्टिवल है जहाँ पे ट्राइबल आर्ट हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्प्ले पे रखा जाता है। ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया और ऑर्गेनाइज करता है इसको ट्राइफेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर एक बॉडी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आरोग्य मेला। तो इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया न्यू दिल्ली में। इसमें इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो है उसके रिच लेगेसी को शो किया गया। नेक्स्ट है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। नेक्स्ट है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, ये हुआ न्यू दिल्ली में। फिर है वर्ल्ड बुक फेयर, ये ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। गेस्ट ऑफ ऑनर थे इसमें सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है अटुकुल पोंगल फेस्टिवल, ये मनाया जाता है, रिलीजियस फेस्टिवल है मलयाली वुमेन के द्वारा केरला में। फिर है नेशनल बुक फेयर, 36th एडिशन इसका मनाया गया हैदराबाद में। वर्ल्ड बुक फेयर हमारा मनाया गया था न्यू दिल्ली में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन मिसलेनियस। तो सबसे पहला आर्टिकल है हमारा संगीत नाटक एकेडमी। तो संगीत नाटक एकेडमी इसका रीजनल सेंटर बन रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है, कहाँ पे? हैदराबाद में। तो इस रीजनल सेंटर का नाम होगा दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र। नेक्स्ट है नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक, ये बनेगा बीएचयू के द्वारा। रिलेटेड न्यूज़ है इससे कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट डीएनए बैंक फॉर वाइल्ड एनिमल्स, तो ये भी यूपी में ही है, बरेली यूपी में। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया का फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी कहाँ बनेगा? तो पहले एपिग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी बनेगा हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में। तो इसमें डिजिटल वर्जन स्टोर किया जाएगा 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस का। नेक्स्ट है इंडिया का पहला एयरपोर्ट जो सेटअप करेगा एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाना। तो ये है कोची एयरपोर्ट, ओके। ये कोची एयरपोर्ट कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद बीपीसीएल। नेक्स्ट है तो फर्स्ट कौन सी कंट्री है, फर्स्ट कौन सी एशियन कंट्री है, ठीक है, ध्यान इसमें एशियन कंट्री जिसने रैटिफाई किया है आईएलओ का कन्वेंशन। किसका ये कन्वेंशन क्या है? टू एंड वर्क प्लेस वायलेंस एंड हरासमेंट। तो फिलीपींस बन गई है वो पहली कंट्री, ठीक है। आईएलओ के बारे में देख लेते हैं। तो आईएलओ एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, ये 1919 में बनी थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और डायरेक्टर जनरल है इसके गिलबर्ट होंगबो। नेक्स्ट, तो अभी पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है 550 अमृत भारत स्टेशन का, ठीक है, अमृत भारत स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन 550 पीएम मोदी के द्वारा। तो इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 40,000 करोड़। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है क्या? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसको लॉन्च किया था 2023 में। इसका एम है रेलवे स्टेशंस पे इंफ्रा अपग्रेड करना। नेक्स्ट है तो मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे किया और उसमें मोस्ट पॉपुलर लीडर निकल के है पीएम मोदी। इसमें सेकंड रैंक था मेक्सिको के प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लोपेज का। नेक्स्ट है इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये कहाँ बन रहा है? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये होता क्या है? बेसिकली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसमें सोलर एनर्जी को लार्ज बैटरीज में स्टोर किया जाता है। तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ये बना कौन रहा है? तो SCCI बना रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एक SCCI है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है एक हमारी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है छत्तीसगढ़ राजस्थान में। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोट बने हैं रणवीर सिंह। फिर एक फिट इंडिया मूवमेंट है हमारा,
उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एक IRS ऑफिसर हैं नरेंद्र कुमार यादव। तो फिट इंडिया मूवमेंट पीएम मोदी ने लॉन्च किया था 2019 में टू इंकरेज पीपल टू रिमेन हेल्दी एंड फिट। नेक्स्ट है स्वाति पोर्टल। तो स्वाति पोर्टल है क्या? साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो साइंस पोर्टल करेगा क्या? तो ये शोकेस करेगा अचीवमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन वुमेन इन गर्ल्स इन स्टेम। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। तो ये स्वाति पोर्टल लॉन्च किसने किया है? INSA ने, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी ने। फिर एक फ्रीडम फाइटर की, तीरथ सिंह जी की स्टैचू अनवील की गई। कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश में। इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर है वहाँ पे, उसमें। तो ये फ्रीडम फाइटर जो हमारे हैं ये खासी हिल्स मेघालय से थे और इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट है तो 125 फुट स्टैचू लॉन्च की गई वीर लाचित बोरफुकन की। ये पीएम मोदी ने अनवील किया है। कहाँ पे? जोरहट, असम में। ये वीर लाचित थे कौन? कमांडर ऑफ अहोम किंगडम। अहोम किंगडम हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री में। नेक्स्ट है सिक्किम को मिला है फर्स्ट रेलवे स्टेशन। तो ये जो रेलवे स्टेशन है कहाँ लॉन्च किया गया? सिक्किम का रांगपुर स्टेशन में। तो रांगपुर स्टेशन बना है सिक्किम का फर्स्ट रेलवे स्टेशन। पीएम मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि सिक्किम ही इंडिया का ओनली स्टेट था जहाँ पे अभी तक रेलवे एक्सेस नहीं मिली थी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी साउथ एशिया का लार्जेस्ट एमुनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बना है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। इसको बनाया है अडानी ग्रुप ने। नेक्स्ट न्यूज़ है तो IPL की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट टीम इनक्रेडिबल IPL 16 टीम लॉन्च की गई स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के द्वारा। उसमें कैप्टन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट न्यूज़ तो आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर, ये आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर लॉन्च किया गया है प्रीमाइसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में। किसने लॉन्च किया है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये DY चंद्रचूड़ ने। तो ये वेलनेस सेंटर करेगा क्या? तो ये फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल केयर प्रोवाइड करेगा SC के स्टाफ को एंड जजेस को। नेक्स्ट है इंडिया ने भेजा है 4 रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। किसको? थाईलैंड को। तो वहाँ पे एक 26 डे एग्जीबिशन के लिए ये रेलिक्स भेजे गए हैं। इनको लेके गए हैं जो डेलीगेशन है। इट वाज लेड बाय बिहार के करंट गवर्नर राजेंद्र अरलेकर एंड एक सोशल जस्टिस मिनिस्टर जो हमारे हैं वीरेंद्र कुमार। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। प्राइम मिनिस्टर इनके श्वेता थविसिन। नेक्स्ट है इंडस एक्स समिट। तो ये इंडिया एंड US के बीच में होता है, डिफेंस से रिलेटेड है। कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। तो इसका एम क्या है? तो इसका एम है प्रमोट करना कोऑपरेशन इन द डिफेंस सेक्टर बिटवीन इंडिया एंड US। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट IIT सैटेलाइट कैंपस। ये बना रहा है IIT इंदौर। कहाँ पे? उज्जैन MP में। फिर फ्री बस ट्रैवल सर्विस स्टार्ट की गई है फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ये लॉन्च की है दिल्ली ने। नेक्स्ट है अभी हाईवे, नेशनल हाईवे न्यूज़ में था। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया कौन सा है? NH44। इसकी लेंथ है 4112 किलोमीटर। ये एक्सटेंड करता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट है इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लॉन्च की गई है IIT गुवाहाटी के द्वारा। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ड्रोन चलाना सिखाया जाएगा। इसका यूटिलिटी ये होता है फार्मर्स वगैरह ड्रोन से यूज़ कर सकते हैं अपना पेस्ट मैनेजमेंट एंड इरिगेशन में। नेक्स्ट न्यूज़ है मैपिंग की है रफ़ा क्रॉसिंग। तो रफ़ा क्रॉसिंग लाई करता है इजिप्ट पैलेस्तीन के बॉर्डर पे। ठीक है, अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इजरायली एयर स्ट्राइक की वजह से 52 पीपल वर किल्ड इन रफ़ा। नर्मदा रिवर में
क्रूज सर्विस लॉन्च की गई। ये किसने स्टार्ट किया? एमपी गवर्नमेंट ने। तो ये जो क्रूज सर्विस है ये चलेगी बिटवीन स्टैचू ऑफ वननेस एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ वननेस है ओमकारेश्वर एमपी में एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में। तो इन स्टैचू के बारे में देख लेते हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसकी हाइट है 182 मीटर और ये टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड है। स्टैचू ऑफ वननेस है आदि शंकराचार्य की और ये 108 फीट हाई है। फिर डिफेंस सेक्टर में स्पेस सेक्टर में 100% FDI अप टू 100% FDI अलाउ किया गया है। इसका एम है सिंपली इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करना इन द इंडियन स्पेस कंपनीज। नेक्स्ट है तो 50th खजुराहो डांस फेस्टिवल स्टार्ट हुआ खजुराहो एमपी में। ये सेलिब्रेट करता है इंडिया के क्लासिकल डांस स्टाइल्स को। फिर एक GIS डेटा सेंटर लॉन्च किया गया है। GIS होता क्या है? ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये डेटा सेंटर लॉन्च किया गया है, ये इस्टेब्लिश होगा अयोध्या में। ये मैपिंग का काम करता है। फिर इंडिया के फर्स्ट फीमेल क्यूरेटर बनी है जसिंता कल्याण। नेक्स्ट न्यूज़ है तो यूपी में टोटल एयरपोर्ट्स की संख्या 21 हो चुकी है। तो यूपी ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिया में जिसके पास 21 एयरपोर्ट्स हैं। 2014 तक यूपी में केवल 6 एयरपोर्ट्स थे। यूपी में कुछ और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं। उनके कंप्लीट होने पे यूपी फर्स्ट स्टेट बन जाएगा टू हैव 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। नेक्स्ट है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। तो एक कहाँ पे हुई है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस? बार्सिलोना स्पेन में। तो इसको याद कर सकते हैं, मोबाइल नेटवर्क के लिए आपको बार चाहिए होता है, बार से बार्सिलोना। तो एम है इसमें कटिंग एज टेक एंड न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे रिलेटेड टू मोबाइल फोन्स इंडस्ट्री। नेक्स्ट है एक ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो होता है हमारे यहाँ पे, भारत टेक्स 2024। तो ये लॉन्च किया पीएम मोदी ने। ये है लार्जेस्ट एवर ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट, ये हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया का फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर बना है, गति शक्ति रिसर्च चेयर। तो ये कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? IIM शिलोंग में। ये चेयर करेगा क्या? तो ये लॉजिस्टिक डेवलपमेंट का काम करेगा, ठीक है, कनेक्टिविटी एंड ऑल, एंड एकेडमिक रिसर्च को हेड करेगा। फोकस रहेगा इसका नॉर्थ ईस्ट रीजन पे। नेक्स्ट है एक AI प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है फॉर अर्ली कैंसर डिटेक्शन। इसका नाम है iOncology.ai। इसको लॉन्च किया है एम्स न्यू दिल्ली ने इन कोलैबोरेशन विद सीडेक पुणे। नेक्स्ट न्यूज़ है PM ऑफ गयाना, ये इंडिया के विजिट पे थे, इनका नाम है मार्क फिलिप्स। फिर सूरत एयरपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तमिल एक्टर विजय ने, इसका नाम है तमिलागा वेत्री कजगम। फिर न्यूज़ में थे काफ़ी, झारखंड के CM हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए थे ED के द्वारा, ठीक है। चार्जेस क्या थे इनके ऊपर? मनी लॉन्ड्रिंग के। तो नेक्स्ट जो CM बने हैं झारखंड के वो है चंपई सोरेन। फिर IRCTC हमारी एक ट्रेन सर्विस चला रही है, रामायणा सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। ये करेगी क्या? ये बेसिकली टूरिस्ट को लेकर जाएगी इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिम, ठीक है, एज साइटेड इन द रामायणा। नेक्स्ट है तो वाइट पेपर ऑन इकोनॉमी, ये लॉन्च किया गया था बजट सेशन में। बजट सेशन को एक दिन एक्सटेंड किया गया था ये लॉन्च करने के लिए। ये था क्या? तो ये इसने शो किया एलिजेड इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट ऑफ कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट, ठीक है। जब ये पावर में थे तो कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट थे उसको शो करने के लिए वाइट पेपर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड का फर्स्ट वैदिक क्लॉक इनॉग्रेट किया गया उज्जैन MP में। नेक्स्ट है पॉजिट्रोनियम। तो पॉजिट्रोनियम न्यूज़ में था हमारा, है क्या ये? तो पॉजिट्रोनियम एक एटम है जिसकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है, ठीक है। क्वांटम स्टडीज़ में इसका यूज़ किया जाता है।
तो पॉजिट्रॉनियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है आपका, एक पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, सेम काइंडा नहीं, सेम नेग्लिजिबल मास होता है इलेक्ट्रॉन जितना, बट इसमें जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव की जगह। तो न्यूज़ में क्यों था, तो रिसर्चर्स ने फर्स्ट टाइम अचीव किया है लेज़र कूल्ड पॉजिट्रॉनियम। नेक्स्ट है, तो उत्तराखंड ने एक बिल पास किया है, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल। ये क्या करेगा, ये राइटर्स को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करेगा फॉर डैमेज टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। उत्तराखंड हमारा थर्ड स्टेट बन जाएगा आफ्टर यूपी एंड हरियाणा टू पास सच अ बिल। तो फेब 24 मंथ की सारी मेजर न्यूज़ हमने ख़त्म की है। होप सो ये आपके लिए यूज़फुल हो। अगर हेल्प करे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।